नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत करेंगे। पार्टी पहली बार एक साथ 5 यात्राएं निकालने जा रही है। 17 से 18 दिन में ये यात्राएं 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। पार्टी का दावा है कि महाकुंभ में प्रदेश भर से 10 लाख कार्यकर्ता जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री पद पर चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में तोमर बोले कि अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में कैबिनेट के मंत्री, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में ही नहीं ग्रामीण विकास से लेकर के केंद्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार वो निभा रहे हैं माननीय मोदी जी के साथ, ऐसे हमारे चुनाव के प्रबंध समिति के सम्मानीय संयोजक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे जन आशीर्वाद यात्रा के प्रदेश के संयोजक भूपेंद्र सिंह जी, और मुख्य तौर पर हमारे सभी आज वरिष्ठ पत्रकार जो आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आशीष जी, स्वागत वैसे नरेंद्र भाई साहब आए इसलिए तो ठीक है, लेकिन चूंकि पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकारों को हमने आमंत्रित किया, इसलिए स्वागत तो सभी पत्रकारों का हमारी ओर से विशेष तौर पर होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबका बहुत विशेष आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय नरेंद्र सिंह भाई साहब की इच्छा थी कि बहुत दिनों से सभी पत्रकार मित्रों के साथ मिलना भी नहीं हुआ है, तो एक बार अनौपचारिक भी मिलेंगे और विशेष तौर पर हमारी जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में जो एक जानकारी आप सब तक जानी चाहिए, आज उस जानकारी के निमित्त और 2023 के चुनाव को लेकर आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे प्रबंध समिति के चुनाव के सम्मानीय संयोजक हैं। लगातार उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हम संगठन के काम के विस्तार से लेकर चुनावों में हमें सफलता उनके नेतृत्व में मिलती रही है। तो इसलिए आज आदरणीय नरेंद्र भाई साहब भी अपनी बात हम सब लोगों के बीच में कहेंगे। मैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के आपके बीच में कुछ विषय को एक बार रखना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी यात्राओं को निकाल करके सरकार ने जो काम किया है, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए हमारा नेतृत्व लगातार प्रति चुनाव में निकलते हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व लगातार इस दिशा में करता रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के तय किया कि कई बार चुनावों में हमारी विधानसभाएं कुछ छूटती थीं, क्योंकि एक ही यात्रा निकलने के कारण से सभी विधानसभाओं में नीचे तक पहुंचना संभव नहीं होता था। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम 5 यात्राएं, जिससे हम 5 यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें, ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है। और इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि यात्रा नमस्कार, आज इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मीडिया के इंचार्ज आदरणीय आशीष जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार
मित्रगण और उपस्थित सज्जनों, आज प्रमुख रूप से पत्रकार वार्ता का जो विषय था वो जन आशीर्वाद यात्रा था और मेरी इच्छा थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लंबे कालखंड तक पूरे राज्य में बात करके इस योजना को मूर्त रूप दिया है और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी सबके सामने रखें। लेकिन काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया था, तो मैंने अध्यक्ष जी को अनुरोध किया कि थोड़ा हम लोगों को, सभी पत्रकार मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि कुछ लंबा समय तक मिलके पुरानी बातों को भी और ताज़ा किया जा सके और अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का अवसर मिले। इसलिए आप सबको तकलीफ दी है। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यकर्ता महाकुंभ के बरसों बरस से साक्षी रहे हैं। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए, इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्य। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।